हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 12। राजकुमार सिद्धार्थ का प्रधानमंत्री को उत्तर। नंबर 1। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। नंबर 2। आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। नंबर 3। मैं संसार में जीवन के ऐसे विषयों की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में अस्वस्थ है, लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उसमें रमण नहीं करता और उनमें सुख नहीं पा सकता। नंबर 4। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है कि उसका मन विषयों में रमण करे और इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाए। नंबर 5। और आप जो यह कहते हैं कि वे बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के वशीभूत हो शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी विनाश को ही प्राप्त हुए। नंबर 6। मैं 6 सांसारिक वस्तुओं से लगाव है। जहाँ असंयम है, जहाँ विषय शक्ति है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। नंबर 7। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे शिष्टाचार के साथ ही क्यों ना किया जाए। नंबर 8। यदि वहाँ यथार्थ नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि पुरुष के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। नंबर 9। जहाँ राग चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्या में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का अर्थार्थ दर्शन नहीं है, तो ऐसी बचना में भी क्या रखा है। नंबर 10। और यदि राग वासना के शिकार व वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें। नंबर 11। क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही मुझे विषय भोग
तथा अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। नंबर 12, राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। नंबर 13, जब सुयोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया, तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। वह उसी प्रकार पीड़ित थे जैसे किसी हाथी की छाती भीग कर हृदय में तीर लगा हो। नंबर 14, अपने मंत्रियों के साथ सुयोधन ने आशावान होकर बहुत सा समय या विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। नंबर 15, पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्योजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था। सिद्धार्थ ने ऐसी रूपवान स्त्रियों के अंतपुर को भंग कर दिया और उन्हें विदा होना पड़ा।